तो गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं आपने कहाँ से सीखा, क्या कॉस्ट आई और कितना ड्यूरेशन का आपका कोर्स था। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आई नेवर सजेस्टेड कि भाई आप वहाँ से सीखो या यहाँ से सीखो, क्योंकि आप जब तक खुद से सीखना नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। चाहे वो आपसे 1.5 लाख रुपए ले रहा हो, चाहे वो आपसे 2 लाख ले रहा हो, डजेंट मैटर वो आपसे कितने भी पैसे ले रहे हो, जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे आपको कोई नहीं सिखा सकता। और दूसरी बात, मैंने फरीदाबाद से कोर्स किया था भाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द अकेडमीज़ में ये होता है कि वो सिर्फ आपको डेमो देते हैं, प्रैक्टिस जो उनके असिस्टेंट होते हैं वही करवाते हैं, ठीक है। और जो बच्चा बेसिक टू एडवांस सीखने जाता है वो मतलब जब असिस्टेंट गाइड करते हैं तो हम लोग असिस्टेंट वाला ही मेकअप होता है हमारा जो होता है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बस यही बोल रही थी कि आप जहाँ से भी सीखो, कोई भी टीचर या कोई भी मतलब कोई भी बंदा आपको जब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद सीखना नहीं चाहोगे। और मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप बेसिक मतलब बहुत पैसा मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि हमें ना किसी चीज़ जब हम किसी चीज़ में फ्रेशर होते हैं तो हमें उतनी नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में, पर और फिर उस गलती में हम लोग ये सोचते हैं कि यार बेहतर के पास जाते हैं और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा तो क्या हो, उस थोड़े से ज़्यादा के चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही पैसे लगा देते हैं। फिर दूसरी गलती हमसे ये होती है कि हम वैनिटी बनाते हैं, फिर जो वहाँ से उस एकेडमी से हमें बताया जाता है वही प्रोडक्ट हम ले लेते हैं विदाउट एनी नॉलेज कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ भी करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे। मैंने जब वैनिटी बनाई थी अप्रोक्सीमेट मेरे मतलब कुछ भी नहीं ना 25-30 हज़ार के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज भी मेरी वैनिटी में एज इट इज़ पड़े हैं, ठीक है, जो यूज़ ही नहीं हुए भाई कभी। मतलब आप ये सोचो मेरे 25-30 हज़ार रुपये वो वेस्ट गए हैं मेरे लिए, तो जब मेरे यूज़ नहीं हुए, ठीक है, और अभी तो वो एक्सपायर भी हो गए ऑलमोस्ट, तो और यूज़ हुए नहीं है और एक्सपायर हो गए, तो मेरे लिए तो वो भाई वेस्ट ऑफ मनी रहा। और ये सब हुआ है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जब मैंने सोचा था कि मुझे सीखना है मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, मैं कुछ नहीं जानती थी इस प्रोफेशन के बारे में, ना मुझे कोई आइडिया था कि कैसे करियर स्टार्ट होगा क्या नहीं होगा। और बस मैंने ऐसे ही मन किया, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया विदाउट एनी नॉलेज, यानी कुछ भी नॉलेज नहीं था मेरे को। बट मैं आपको यही बोलूँगी आप कहीं से भी बेसिक सीखिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आप छोटी सी वैनिटी बनाओ, वैनिटी ज़रूर बनाना, लेकिन अगर आपको सच में काम करना है ना तो आप सीख के ना वैनिटी ज़रूर बनाना, चाहे आप कम अमाउंट की बना लेना पर बना ज़रूर लेना। यार ये वो प्लीज़ मत बजा बेबी, यार ये वो एक तो ये वो इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी। तो और हाँ कि अगर किसी को वैनिटी में हेल्प चाहिए तो भी मैं कर दूँगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं मोस्टली लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देने की ट्राई करती हूँ, ट्राई नहीं करती देती हूँ, ठीक है। तो आप बेसिक से सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आप मास्टर क्लास ले सकते हो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई किसी अच्छी एकेडमी से कोर्स करते हो तो वहाँ आपका बहुत पैसा जाएगा। इट्स बेटर कि आप एक दो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से मास्टर क्लासेस ले लो, उसमें आपको टेक्निक्स भी समझ आ जाएंगी लोगों की, आप डिफरेंट टेक्निक्स सीख रहोगे उन मास्टर क्लासेस में। तो और वैनिटी छोटी बनाओ, फिर जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको खुद ही इतनी नॉलेज हो जाएगी भाई, आप इतना मतलब इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है या ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो तब आप अपनी अच्छी वैनिटी बनाना जब आपको खुद को नॉलेज हो जाए, ना कि किसी ने आपको बोला कि आप K2P ले लो तो आप K2P ले लोगे, ठीक है, 18-20 हज़ार का। नो भाई, आप किसी के कहने पे मत लो, जो चीज़ आपको फील हो रही है ना, जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये मेरे लिए वर्थ वाली चीज़ है और मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि ये मेरे को रिटर्न देगी, और आपको पता कुछ नहीं है और आपने किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका पैसा वेस्ट है भाई, ठीक है। तो जहाँ भी सीख रहे हो मैं तो यही बोलूँगी
कि मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ये सोच के मत सीखो कि कोई बात नहीं, पैसे दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाऊँगा। इतने ज़्यादा पैसे देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप कम से स्टार्ट करो, ठीक है। वैनिटी भी छोटी बनाओ पहले, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है बहुत, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके हाथ में क्लियरिटी आएगी। तो बस ये है। और भी कुछ अदर नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो इस ब्लॉग को करते यहीं एंड, मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।